अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे अभी इस वीडियो के बाद, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, शर्त ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन करो। मैं कोशिश करूँगा, अगर उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुई मैं उस चीज़ पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की। बेसिकली कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी मशहूर जिस चीज़ के लिए वो कंप्यूटर की डिग्रीज हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है कंप्यूटर के अलावा भी, लेकिन जब भी कोई बच्चा कंप्यूटर की डिग्रीज की बात करता है तो उसके जहन में एक दफ़ा कॉमसेट ज़रूर आता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकी वो मैं आपको कॉमसेट्स की प्रोवाइड कर देता हूँ। कॉमसेट्स के बेसिकली 7 कैंपस हैं, जिसमें इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, एबटाबाद में है, वीआरडी है, अटक है और वाह कैंपस है। ठीक है। तो 7 कैंपसेज हैं। और हर डिग्री प्रोग्राम हर कैंपस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो होते हैं इस्लामाबाद और लाहौर में ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ इस तरह के होते हैं जो इधर नहीं होते, कहीं और होते हैं, लेकिन मोस्टली इस्लामाबाद में तो सारे ही होते हैं। और कंप्यूटर के जहाँ तक कंप्यूटर के सारे इस्लामाबाद में होते हैं और मैक्सिमम लाहौर में भी होते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई है कैंपसेस की। अब अगर हम एडमिशन स्केड्यूल की बात करें तो इस्लामाबाद कैंपस में लास्ट डेट जो है डेडलाइन अप्लाई करने की वो आज की, यानी कि 10 जुलाई। और इसी तरह जो लाहौर में है वो आएगा 18 जुलाई है। और उसके बाद जो बाकी कैंपसेस की है वो थोड़ा आगे की डेडलाइन है, वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो लाहौर की 18 और बाकी उससे आगे जो है उनकी आगे से डेडलाइन। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस भी आते हैं, लेकिन जो मेरिट लिस्ट लगेगी इस्लामाबाद के आएगा 26 को लगेगी। और उसके बाद इसी तरह अगस्त में लगेगी लाहौर की। ठीक है। और जो इसमें टेस्ट की डेट्स हैं इस्लामाबाद की, एक टेस्ट हो गया जो कि जून में हुआ था, उसके बाद 20 और 21 जुलाई को इस्लामाबाद का टेस्ट होगा। और इसी तरह रिस्पेक्टिवली लाहौर का भी है। बाकी अगर आपने एग्जैक्ट डेट देखनी है ना जो इनके एडमिशन की है, वो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, लेकिन आपने अंदाज़ा ये रखना है कि सबसे पहले इस्लामाबाद का होगा टेस्ट हो, डेडलाइन हो, मेरिट लिस्ट हो, कोई भी चीज़ सबसे पहले इस्लामाबाद, उसके बाद लाहौर और उसके बाद बाकी होते हैं। ठीक है। और कभी कभी उसमें एबटाबाद वाला होगा वो लाहौर के बाद हो जाएगा एबटाबाद, और वीआरडी वगैरह बाद में होंगे। तो ये आपने अंदाज़ा रख लेना है। कई जगहों पे वीआरडी और एबटाबाद साथ आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद, फिर लाहौर और फिर बाकी कैंपसेस। और क्लासेस जो हैं वो आई गेस 2 सितंबर को स्टार्ट होंगे सारे ही कैंपसेस में। ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई है। अब बात आती है टेस्ट की। तो एनटीएस एक्सेप्ट करती है कॉमसेट्स। ठीक है। और आपको एक ही टेस्ट एक्सेप्ट करती है जो कि एनटीएस है, और एक टेस्ट अपना भी कंडक्ट करती है। जो अपना टेस्ट होता है वो भी एनटीएस ही होता है। वो बस ये होता है कि वो एयर ये जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है वो अपने टेस्ट के तौर पे भी एनटीएस ही करता है। तो अगर आपने पिछले साल में कोई भी एनटीएस दिया हुआ है तो आप एनटीएस के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं दिया हुआ तो आप फिर इनके अपने टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आप बीच में यही मंथ रह गए तो आप इनके अपने टेस्ट को प्रेफर कर सकते हो। इनके मंथ से पहले पहले कोई आपको बस एनटीएस आता है तो आप एनटीएस दे दो। ठीक है। तो एनटीएस का टेस्ट है। अब एनटीएस के टेस्ट पे वीडियो मैंने बनाई हुई है पूरी। अगर आप लोगों को चाहिए कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसको क्या होता है, वो आप सारी देख सकते हो। बाकी एनटीएस इंतहाई आसान टेस्ट होता है। उसमें क्वान्टिटेटिव होता है आपकी इंग्लिश होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स होती है, और आपको कुछ सब्जेक्ट से भी मार्क्स होते हैं। 90 एमसीक्यूज होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं मेरे ख्याल से, और आपको 100 नंबर का होता है वो। और बहुत आसान तरीके का होता है। 30 नंबर के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं और बाकी सारे आपको क्वान्टिटेटिव और इस तरह करके आपके होते हैं। पूरी इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप 80% से ज़्यादा कैसे मार्क्स ले सकते हो एनटीएस में। एनटीएस बड़ा आसान टेस्ट होता है, उस पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं कॉमसेट्स के थोड़ा सा मेरिट की। कॉमसेट्स का जो मेरिट होता है बेसिकली कंप्यूटर फील्ड का वो मोस्टली 80 से ऊपर ही होता है फर्स्ट लिस्ट में। और सेकंड में भी अगर आपको कम होता है तो बहुत थोड़ा सा कम होता है। कॉमसेट्स का ये है क्योंकि वहाँ पे एनटीएस होता है, वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। तो उस बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। और कॉमसेट्स के आगे जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी होती है ना उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, यानी कि 82.34। तो वो 3-4 भी फर्क डालता है। कभी कभी जब मेरिट कम हो रहा होता है तो वो 3-4 इस तरह करके भी कम होता है। तो ये चीज़ आपने उसका रखना है हिसाब। उसके बाद कॉमसेट में मजीद ये चीज़ है कि कोई भी बच्चा जिसने कंप्यूटर फील्ड में अप्लाई करना है और अगर उसने आईसीएस नहीं किया हुआ, अगर उसने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी ने आईसीएस किया हुआ वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने बायो पढ़ी हुई है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्हें एड मैथ्स किया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्हें फर्स्ट 2 सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे नॉन क्रेडिट
उनका जीपीए वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी बच्चे ने आईसीएस किया हुआ है और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई इंटर में, तो वो अगर अप्लाई करना चाहता है इंजीनियरिंग में, तो कॉन्सेप्ट में आई गेस वो इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकता है। उसको जो एग्जैक्ट होता है उनसे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वो आप एग्जैक्ट इनके वेबसाइट पर देख सकते हो। लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट में आप इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने आईसीएस किया हुआ है। ये चीज़ थी। अब बात आती है मेरिट फार्मूला की। मेरिट फार्मूला होता है 10% आपके इंटर के मार्क्स, ओ सॉरी 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स, 40% आपके इंटरनल मार्क्स, 50% आपके टेस्ट के मार्क्स। और उसकी मेरिट की ज़्यादा होने की वजह यही है कि इसमें जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 50% होते हैं, और टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं, टेस्ट काफ़ी ईजी होता है तो उसकी 50% वेटेज होती है। ठीक है, ये इनका फार्मूला है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फीस के सारे पूछते हैं। फीस जो है तकरीबन दो तरह की फीस है, इधर समझ लो। दो तरह की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो तरह में क्या बोल रहा हूँ। एक है 1,12,000 कुछ, जो कंप्यूटर के अलावा प्रोग्राम मैक्सिमम उनकी ये है, और जो कंप्यूटर वाले हैं उनकी 1,20,000 कुछ है, इस तरह करके। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और बाकी आप इनकी एग्जैक्ट जो फीस है वो आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो किसी और बारे में आप पूछ सकते हो। और मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है फिर मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आप पूछ लो। और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।